किसी दूरस्थ गांव में एक अजीब और भयंकर हवेली थी जिसे गांव वाले शापित हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली अनदेखी छायाओं से ढकी हुई थी और भूतों और श्रापों से भरपूर थी। इसका नाम ही डर का प्रतीक था। गांव वालों के लिए एक जगह जिसे चूहने का डर था। कहा जाता था कि यह वह स्थान है जो दुष्ट आत्माओं का निवास है। समय की धुंध से शापित हुआ एक डरावना महल। इस हवेली की भयंकर कहानी एक लालची और क्रूर सामंत राघव सिंह के साथ शुरू होती है। वह अनंत धन और शक्ति की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने एक दुष्ट जादूगर से एक भयानक समझौता किया। उस श्राप ने उन्हें अनंत काल के लिए हवेली में घूमने की सज़ा दी और जो भी वहाँ प्रवेश करता उसकी आत्मा का पीछा करने का काम करता। कई पीढ़ियों से वह गांव शापित हवेली की छाया के नीचे झुकी रही, जब तक एक तृतीय समूह अर्जुन, मीरा और प्रिया ने तय किया कि वे उसे दुष्ट खबरों का अंत करेंगे और गांव को उसके डर के गले से छुड़ाने का प्रयास करेंगे। उनका सफ़र हवेली के दिल में डर की तरफ एक अद्भुत अंधकार की ओर था। इसके गलियां पीड़ित आत्माओं के अवशेषों से भरी थीं। उनकी लालटेनें डरावनी छायाएं डाल रही थीं और दीवारों में सुनाई देने लगी थीं अत्याचारिक प्राचीन रहस्यों की चुगलखोरी बातें। एक धुंधले कमरे में उन्होंने एक भयंकर दर्पण का सामना किया जिसने उनकी प्रतिबिंबों को भयानक भूतों में बदल दिया। लेकिन वह डायरी जो उन्होंने पाई वो खून से भरी हुई थी, ने राघव सिंह के श्राप की बात की। इसमें जादूगर का प्रतिशोध और हवेली की भूख का वर्णन था, जिससे डर की भावना जागृत हो गई। तृतीय का अन्वेषण उन्हें एक कमरे तक पहुंचाया जिसमें एक भयंकर बलि प्रतिष्ठित विशेष रूप से श्रापित कड़ा हुआ था। जब वे उसकी ओर बढ़े, कमरा बहुत ठंडा हो गया और राघव सिंह का डरावना रूप उनके सामने दिखाई दिया। उनकी दुष्ट आंखों में भूख थी और उनकी आवाज़ शताब्दियों के दर्द के साथ गूंथी थी। राघव ने उन्हें जाने की चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन, मीरा और प्रिया ने श्राप को तोड़ने का निश्चय किया। होने वाली टकराव जीवित और प्रलोभन जद्द के बीच एक डरावनी प्रतिक्रिया थी। प्रकाश और अंधकार की डरावनी टक्कर। एक आखिरी निराशता के कार्यक्रम में उन्होंने श्रापित कड़ा तोड़ दिया